एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, शक्ति का साकार रूप, परात्पर ब्रह्म, इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता, अक्षर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं। क्रिया के साथ प्रतिक्रिया प्रकृति का नियम है। यदि एक व्यक्ति दूसरे पर प्रहार करता है तो थोड़ी बहुत चोट उसे भी पहुंचती है। यदि एक व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसे उसका पुण्य भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी निरीह व्यक्ति को यदि कोई दुष्ट किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो उसे उसके परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जो कि सुखद तो कदापि नहीं होगा। छगनी देवी तथा घेवरचंद के लाडले ने कुछ ऐसी लीला रची कि संजय सही मार्ग पर आ गया। ये तो थी बुरे व्यक्तियों की बात। कुछ ग्रह नक्षत्र भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं तथा अच्छे भले संपन्न व्यक्ति को भी दरिद्रता के सागर में गोते खाने पर विवश कर देते हैं। कुछ ऐसा ही जयशंकर के साथ भी घटित होने वाला है, जिसकी उसे भनक तक नहीं है। अरे आप और ये सब, आइए। क्या बात है, आज बहुत देर कर दी आने में? अरे वो किशोर भाई है ना, उसकी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन था और तुम बिलीव नहीं करोगी पूनम कि बड़ी जिद पे अड़े थे कि अगर उद्घाटन होगा तो आपके हाथों से ही होगा। इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाय डैड। हाय बेटा। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी डैड। गुड। और हाँ, एक खुशखबरी है। क्या बताओ? पता है, मुझे आज कॉलेज में क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया है। ग्रेट। मॉम, अब रोज सुबह मुझे नेट प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ जयपुरिया कॉलेज टीम के साथ हमारे कॉलेज का मैच है। अच्छा है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, पढ़ाई के साथ साथ कैप्टनसी भी। और आप अब चल के चेंज कर लीजिए, भाव्या के भी आने का वक्त हो गया। बिल्कुल आपका हुक्म सर, आंखों पर। हाय डैड। हाय मॉम। हाय, आ गई हमारी बिटिया रानी। काम 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 बेटा। आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ पता है, आज भव्या मिस यूनिवर्सिटी चुनी गई। वैभव, नो टीजिंग। बोलने दो उसे। बोलो बेटा। देखिए ना पापा, ये वैभव हरदम मुझे चिढ़ाता रहता है। पापा मिठाई खिलाइए। पिछले साल की तरह इस साल भी मुझे बजाज फेलोशिप मिला है। अरे मिठाई क्या बेटा, तुझे मिठाई के साथ में आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। सच पूनम, ये सब भगवान की कृपा है, हमें किसी की नजर ना लगे। मुझे अपनी बेटी और बेटे दोनों पे गर्व है। और मैं, मेरी जगह कहाँ है? जली जली तुम्हारी मम्मी जली। अरे पूनम, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। बस बस, अब रहने भी दीजिए। अब आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं आप सबके लिए चाय लेके आती हूँ। चलिए चाय पीते हैं, मम्मी के हाथ की बनाई हुई। मनीष जी, कहिए तो मैं जयशंकर भाई को देखकर आता हूँ। आखिर कब तक हम लोग उनका वेट करेंगे? कहाँ ढूंढिएगा उन्हें आप, वो घर में थोड़ी ना होंगे। अरे भाई, वो कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी की भलाई कर रहे होंगे। उनको अनाथ बच्चों के स्कूल का उद्घाटन भी करना था, हो सकता है वहीं हो। वो कहीं भी होंगे, आ जाएंगे। उन्होंने टाइम दिया है ना, आएंगे वो जरूर। ये अलग बात है कि वो थोड़े लेट हो जाएं। एक बात है, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते हम अपनी कंपनी का उद्घाटन नहीं करेंगे। भाई, जहां जहां उन्होंने उद्घाटन किया है सिर्फ और सिर्फ तरक्की ही हुई है। वो लीजिए, आ गए भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। जी माफ कर दीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। सुबह से निकला हुआ हूँ, अभी वक्त मिला। भाई साहब, ये लीजिए। थैंक यू।
अगर हम नहीं होते ना तो इनको आने में और भी देर लग जाती मनीष अंकल। हमने पापा को 3 बार यहाँ आने की याद दिलाई। बेटे इसीलिए तो हमने आप दोनों को खास रूप से यहाँ बुलाया था। भाई तो बताइए करना क्या है मुझे, जल्दी कीजिए। करना क्या है भाई साहब, बस नारियल तोड़ दीजिए और मुहूर्त कर दीजिए ताकि आज से हमारा काम शुरू हो जाए। चलिए। भाई साहब ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आइए आइए। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। क्या बात है देव ऋषि, आज आपके मुखमंडल पर चिंता का कोई भाव नहीं है। लगता है तीनों लोकों में सब कुशल मंगल है। नारायण नारायण पवन पुत्र, वर्तमान तो कुशल ही है, किंतु मुझे भविष्य की चिंता अवश्य है। किसके भविष्य की चिंता देव ऋषि? महावीर, मैं पृथ्वी लोक में जय शंकर की बात कर रहा हूँ। किंतु देव ऋषि, इस समय तो जयशंकर एक सुखी, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसका सानिध्य पाकर सभी गर्व का अनुभव करते हैं। मैं जय शंकर का भविष्य देख रहा हूं पवन पुत्र। समय प्रतिकूल दिख रहा है उसका। यद्यपि मैं विधाता तो नहीं, किंतु फिर भी भाग्य और नक्षत्रों की गति पढ़ सकता हूं। उसे सावधान हो जाना चाहिए। नारायण नारायण। जय श्री बाबू साहब। जय श्री बाबू साहब। कैसे हो मदन? एकदम अच्छा हूँ भाई साहब। और तुम्हारे मालिक कैसे हैं? आप जयशंकर बाबू एकदम अच्छे हैं। वो तो हर पल खुश रहते हैं। ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया है भाई साहब। धन दौलत मान सम्मान, किसी चीज की कोई कमी नहीं है उनके पास। जय बाबू साहब भगवान, सबका कल्याण हो। क्या हुआ भाई साहब, हमारे मालिक का नाम लेने के बाद आप ध्यान में क्यों चली गई? कुछ नहीं मदन, मुझसे जो भी संबंधित होता है उसके बारे में मुझे पता चल जाता है। वो चाहे मुझसे सीधा जुड़ा हो या किसी और माध्यम से। लेकिन भाई साहब सब कुछ ठीक तो है ना? ये समय की गति है मदन, इसे कोई रोक नहीं सकता। श्रद्धा और भक्ति से समय को अपने अनुसार अवश्य किया जा सकता है, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और वैसे भी बाबू साहब भगवान सबका कल्याण करते हैं। भाई साहब आप अपनी कृपा जरूर बनाए रखें। सब बाबू साहब भगवान की कृपा है मदन, मैं तो मात्र माध्यम हूँ। जय बाबू साहब भगवान। जय श्री बाबू साहब। हेलो सर मैं विपिन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो विपिन, सब खैरियत? नहीं सर, यहाँ पर कोई खैरियत नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी पर स्टे लगा दिया गया है। ओह माय गॉड विपिन, इससे तो हमें बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। वी कांट अफोर्ड इट विपिन। अरे जो पार्टियों ने डिपॉजिट दी है वो लोग पैसा वापस मांगेगी, और जिन्होंने डिपॉजिट देनी है वो लोग डिपॉजिट देना बंद कर देंगे। विपिन तुम ऑफिस में रहो, मैं अभी मंत्री जी से बात करता हूं। क्या बात, आप इतना परेशान क्यों हैं? पूनम,
जो हमारा वैशालीपुरम वाला प्रोजेक्ट था ना, तो सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। हे भगवान, अब क्या होगा? जो भगवान चाहेगा वही होगा पूनम। देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपने भगवान का सहारा लिया है ना, वो सब ठीक कर देंगे। हे प्रभु, रक्षा करना हम सबकी। अब आपका ही सहारा है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। जय हो बाबोसा, जय हो। पृथ्वी लोक के प्राणी, जय शंकर पर संकट आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि, आप कहना क्या चाहते हैं? नारायण नारायण। शनि देव का प्रभाव बाबोसा, शनि देव का प्रभाव। जय शंकर पर शनि की छाया पड़ गई है। अब देखना यह है कि इसकी सहायता कौन करेगा। मैं परेशानी की क्या बात है? जय शंकर भक्ति भाव में डूबकर जिसे भी याद करेगा वही इसका संकट मोचक बनेगा, वही उसकी सहायता करेगा, क्योंकि देवता का तो धर्म ही है भक्तों की सहायता करना। सत्य कहा बाबोसा, सत्य कहा। अब देखना यह है कि इस संकट की घड़ी में जय शंकर किसे पुकारता है, क्योंकि देव शरण में आए बिना उसकी समस्या का निदान नहीं होने वाला। नारायण नारायण। अब मैं प्रस्थान करता हूं बाबोसा। प्रणाम देवर्षि। मेरा मार्गदर्शन कीजिए बाबोसा भगवान। मैं ऐसे शक्ति का क्या करूं? मैं भक्तों को संकट में पड़ते हुए नहीं देख सकती। भगवान, मैं देख रही हूं एक सच्चा भक्त विपत्ति में पड़ता जा रहा है। मंजू, जय बाबोसा भगवान। हम तुम्हारी चिंता समझ सकते हैं मंजू। तुम किसी भले मनुष्य को संकट में नहीं देख सकती। किसी भक्त के दुख से दुखी होना ही सबसे बड़ी महानता है मंजू। किंतु भगवान, किंतु तुम नहीं जानती कि वो शनिदेव की धैया की प्रभाव में है। तो क्या भगवान आपकी कृपा से शनिदेव का कोप समाप्त नहीं हो सकता? मैं शनिदेव से प्रार्थना कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, और मुझे विश्वास है कि न्याय के देवता शनिदेव हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। मैं जानती हूँ बाबूसा भगवान, आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। बस आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती मंजू। उचित समय की प्रतीक्षा करो, कल्याण होगा। जय बाबूसा भगवान। बाबूसा भगवान की जय हो। आप महान है भगवान। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मुझे आज क्लास से निकाल दिया गया। क्यों? मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। क्या? किसी ने जानबूझकर अपना मोबाइल मेरे बैग में डाल दिया और उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दी। फिर क्या हुआ? प्रिंसिपल ने मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। हे भगवान, मेरी बच्ची पर झूठ मूठ का इल्जाम। मैं प्रिंसिपल को छोड़ूंगी नहीं।
लगता है इसके साथ भी कुछ गड़बड़ हुआ है। एक मिनट बेटा, क्या हुआ है? अब मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। मंत्री जी के लड़के ने मेरे खिलाफ प्रिंसिपल के कान भर दिए क्योंकि वो खुद कॉलेज का कैप्टन बनना चाहता है। इसलिए कई खिलाड़ियों ने साइन करके लेटर दिया है कि मैंने खेल के सामान खरीदते वक्त कुछ घपला किया है। प्रिंसिपल साहब ने कहा है जब तक जांच नहीं हो जाती तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड किया जा रहा है। प्रिंसिपल को तो अभी मैं फोन लगाता हूँ। रहने दीजिए, प्रिंसिपल साहब और भी गुस्सा हो जाएंगे। बेहतर यही है कि हमें शांत रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे घर में कोई ग्रह नक्षत्र चल रहा है। धक्की बातें बंद करो पूनम। कोई नहीं होता खेल ग्रह और नक्षत्रों का, होता वही है जो मैं चाहता हूं और वही होगा। मदन, मदन। जी 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 साहब। मदन जल्दी से गाड़ी निकालो, वैभव की कॉलेज जाना है। जी जी साहब, जी चलिए। साहब गाड़ी, साहब गाड़ी। क्या हुआ गाड़ी को? साहब गाड़ियां नहीं है लेकिन अभी अभी तो हम लोग आए और गाड़ी गई कहाँ? और तुम तो यहीं पर थे ना? जी साहब। फिर गाड़ी गायब कैसे हो गई? गाड़ी की चाबी किसके पास है? साहब चाबी तो मेरे पास ही है साहब। ओह माय गॉड, गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है, इसका मतलब है कि गाड़ी की चोरी हो गई है मदन। गॉड, समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। हेलो इंस्पेक्टर, मैं जयशंकर बोल रहा हूँ। अरे नाम का क्या मैं अचार डालूंगा? मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। पेपर लेके थाने पहुंचिए आप। ठीक है, मैं पेपर्स लेके अभी पहुंचता हूँ। या पूनम, पूनम, क्या हुआ? आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? पैदल जाऊं ऑफिस? क्या बेवकूफों जैसे सवाल पूछ रही हो? तुम्हें मालूम है हमारी गाड़ी चोरी हो गई है? क्या? अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके पेपर्स लेके आओ। लेकिन सारे पेपर तो गाड़ी में ही थे। What? पूनम, गाड़ी के पेपर्स नहीं मिलेंगे तो पुलिस एक्शन भी नहीं लेगी। My God, अब ये गाड़ी मिलेगी नहीं। पूनम क्या हो रहा है अपने साथ? क्या हो रहा है पूनम? क्या हो रहा है अपने साथ? क्या हो रहा है? समझ में नहीं आता क्या करूं। करेंगे क्या? विपत्तियों का तो अंत ही नहीं हो रहा। एक खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। अब तो लोग हमारा नाम तक लेना नहीं चाहते। जो हमारे आगे पीछे घूमा करते थे वो आज हमें पूछते तक नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो पूनम? आपको पता है, कल सक्सेना ने अपने घर में भोज रखा था, लेकिन उसने हमें बुलाया तक नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पूनम कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। ये सब कुछ अचानक क्यों इतना बदलने लगा? मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ खत्म हो जाएगा पूनम, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि कोई ग्रह का प्रभाव है, लेकिन आप है कि मेरी सुनते ही नहीं। लेकिन अब सुननी भी पड़ेगी और मानना भी पड़ेगा। मैंने जीवन में कभी बेईमानी नहीं की, एक पैसे की चोरी नहीं की पूनम, तुम जानती हो। फिर भी इतना सारा कष्ट। अब तो लग रहा है पूनम के ये ग्रह और नक्षत्रों का ही खेल है। तुम सही कह रहे हो पूनम। और ग्रहों के इस कष्ट को केवल देवता ही दूर कर सकते हैं। अब हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। हे प्रभु, हम आपके शरण में, हमारी रक्षा कीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम देवादिदेव। प्रणाम माते।
प्रणाम पवन पुत्र। क्या बात है, आज आप दोनों गंभीर मुद्रा में। क्या देवताओं पर कोई संकट? देवताओं पर संकट हो तो वे इतने सक्षम होते हैं कि अपने संकट का समाधान वे स्वयं कर सकते हैं। किंतु यदि मृत्युलोक में धर्म पर आस्था रखने वाले किसी व्यक्ति, किसी सत्यनिष्ठ व्यक्ति पर संकट हो तो उसकी रक्षा करना देवताओं का कर्तव्य बनता है देवर्षि। देवादिदेव, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं देवऋषि। आप ही ने कहा था कि जय शंकर पर ग्रहों के प्रतिकूल होने के कारण उस पर संकट आ सकता है। कहा तो था, किंतु आप तो संकट मोचक हैं पवन पुत्र। आप चाहें तो जय शंकर को इस संकट से मुक्त भी कर सकते हैं। और हाँ, और आपके तो शनिदेव के साथ विशेष संबंध भी हैं। वैसे जय शंकर ने तो सबका हित ही किया है। देवर्षि, हनुमान तो संकट मोचन है, किंतु अब हनुमान के अंश बाबूसा के ऊपर यह दायित्व आने वाला है, क्योंकि कलयुग में वो साक्षात हनुमान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका कथन सत्य है प्रभु, इसमें कोई संशय नहीं कि जयशंकर एक सदाचारी और नेक व्यक्ति है। यदि वो बाबोसा की शरण में जाता है तो बाबोसा अवश्य ही उसकी सुरक्षा करेंगे। नारायण नारायण। पवन पुत्र, ये बाबोसा की भी परीक्षा का समय है। अब देखना ये होगा कि क्या बाबोसा अपनी शरण में आए भक्त को शनिदेव से बचा पाते हैं या नहीं। बाबूसा सक्षम है, अवश्य करेंगे देवर्षि। बस यही देखना है देवादिदेव। मनुष्य भले ही अनेक विपत्तियों में फंस जाए, किंतु उसे ईश्वर के प्रति अपनी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही आस्था के कवच की भांति उसकी सुरक्षा करती है।